गुजरात में बीजेपी की विजय गाथा जारी है। यहाँ बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पार्टी को यहाँ 156 सीटें मिली हैं। गुजरात की विजय बीजेपी के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है, तो हिमाचल प्रदेश की हार बीजेपी के लिए एक नई चुनौती का संकेत भी दे रहे हैं। माना जा रहा है कि इन दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे का असर आने वाले साल में 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ने की संभावना है। आइए समझते हैं कि इन दोनों राज्यों के चुनाव बीजेपी के लिए कैसे उम्मीदें और चुनौतियां दोनों लेकर आया है। नंबर 1, पार्टी के लिए सबक। पहले गुजरात चुनाव को देखें तो एक बात साफ तौर पर समझ में आती है कि गुजरात में पीएम मोदी का जादू बरकरार है। मोदी अपने नाम पर यहाँ एक मुश्त वोट लाते हैं। गुजरात में मोदी मॉडल की छाप अभी तक है और पीएम मोदी का नेतृत्व यहाँ सर्वस्वीकार्य है। गुजरात में पीएम मोदी के नेतृत्व ने यह साफ किया है कि इस राज्य में अभी विपक्ष का सत्ता तक पहुंचना एक सपने के समान होगा। माना जा रहा है कि गुजरात चुनाव का सकारात्मक असर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। वहीं हिमाचल में पार्टी ने सत्ता खो दी, जो पार्टी के लिए एक झटके के समान है। पार्टी के लिए यह एक सबक की तरह है कि जिन राज्यों में उनकी सरकार है वहां कैसे अपनी पकड़ बना कर रखें। नंबर 2, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। गुजरात में कोरोना महामारी के बाद सत्ता विरोधी लहर हावी होने लगी थी, लेकिन पार्टी ने पूरी सरकार को यहां बदल कर रख दिया और एंटी इनकम्बेंसी को हावी नहीं होने दिया। लेकिन वहीं हिमाचल में पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को सीरियसली नहीं ले पाई। राज्य का कमजोर नेतृत्व और टिकट के लिए बागी नेताओं का विरोध पार्टी के लिए भारी पड़ गया। गुजरात में जहां पार्टी ने कई बड़े नेताओं का टिकट काटने में भी गुरेज नहीं किया और बगावत भी ज्यादा नहीं हुई, वहीं हिमाचल प्रदेश में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा बगावत बीजेपी में हुई। करीब 21 नेता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतर गए। वहीं कुछ कांग्रेस और कुछ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। इस वजह से बीजेपी के वोट में बड़ी सेंधमारी हो गई, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला। अभी कई राज्यों में चुनाव होने हैं। पार्टी को इस कमी को अन्य राज्यों में दूर करना होगा और बगावत होने से पहले शिकायतों को दूर करने की कोशिश करनी होगी। नंबर 3, नेतृत्व की कमी। गुजरात चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा ही मतदाताओं की नजरों में था। बीजेपी हर चुनाव में पीएम मोदी का चेहरा सबसे आगे रखती है, लेकिन राज्य में भी एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, ये बात पार्टी भी जानती है। बीजेपी के पास हिमाचल प्रदेश में नेतृत्व की कमी दिखी। 2020 में हुए उपचुनाव के दौरान भी ये साफ हो गया था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर लोगों के बीच ज्यादा लोकप्रिय नहीं हो पा रहे। वहीं स्थानीय नेताओं और मंत्रियों को भी लेकर लोगों के बीच काफी नाराजगी थी। ऐसे में पार्टी को इस उम्मीद और चुनौतियों के बीच का रास्ता निकालकर अगले चुनाव में उतरने की तैयारी करनी होगी। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।